हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों? अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि सिखाई थी मैंने। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कई विलोपन विधि से कर लिए थे इसके। ठीक है, तो आज है सेकंड क्वेश्चन। इसमें अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसे अपन ने प्रतिस्थापन विधि में भी किया था। अब ऐसे ही विलोपन विधि से अपन को हल करना है। ठीक है, तो इनकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखो सेकंड का फर्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़े अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कहता है कि आप किसी भी संख्या में, कोई भी रैंडम संख्या है, उसमें एक जोड़ देते हैं अंश में। भिन्न होती है, भिन्न के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। किसके रूप में लिखी जाती है? अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है भिन्न। ओके, तो अंश में तो अपन एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन को दो चीज याद करनी है, क्या? अंश और हर। तो इनको मान लेंगे पहले स्टार्टिंग में। माना भिन्न का अंश। अंश को क्या मान लेंगे? इक्वल एक्स। एक्स मान लिया अंश को, और ऐसे ही हर को क्या मान लेंगे? वाई। हर को क्या मान लिया? वाई। ओके, तो अपन से दो इक्वेशन बनानी है अपन को। तो अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार। ओके, प्रश्न क्या कह रहा है? अब देखो कोई भी एक भिन्न है, x प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल वन। ओके, तो क्या कह रहा है कि अपन कोई भी में एक जोड़ देते हैं उसके अंश में। अंश क्या है? x। इसमें क्या कर दिया? एक जोड़ दिया अपन ने, और हर में से एक घटा दिया माइनस वाई माइनस वन। तो कितनी हो जाती है? एक। ठीक है, ये क्या अपन को पहली शर्त दे रखी है। तो अपन इसके बटे में क्या मान लेंगे? इसके बटे में कितनी हो तो उसके बटे में क्या मान लेते हैं? वन। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देते हैं? वज्र गुणा एक्स प्लस वन इज इक्वल वाई माइनस वन। इस वाई को इधर लेके आएंगे, माइनस वाई प्लस वन। इस वन को भी इधर ले आएंगे, प्लस वन इज इक्वल जीरो। अब देखो एक्स इधर प्लस का, इधर आ गया तो माइनस का, इधर माइनस का, इधर आ गया तो प्लस का। ओके, एक्स माइनस वाई प्लस टू। चलो इसको इधर ही रख लेते हैं, इस बार इधर रख के हल कर देंगे, कोई नहीं। इक्वल जीरो। ये क्या हो गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखो सेकंड शर्त में क्या कह रहा है? अंश में तो कुछ ही नहीं करना, अपन को चेंज ही नहीं करना। हर में एक जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? एक बटा दो। तो ऐसे ही सेकंड नंबर पे ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड। ओके, तो x अपॉन में y प्लस वन, ये कितनी हो जाती है? वन अपॉन टू। ये सेकंड शर्त में कह रहे हैं, तो वन अपॉन टू हो जाती है। ओके, वज्र गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टू एक्स इज इक्वल वाई प्लस में वन। तो ये क्या बन जाएगी? टू एक्स माइनस वाई माइनस का वन। इक्वेशन नंबर टू। अब देखो टू एक्स इधर था, ये प्लस का, तो इधर आ गया तो माइनस का, और ये इधर प्लस का, तो इधर आ गया तो माइनस का। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका एक गुणांक बराबर कर लेते हैं कोई भी। इधर क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई प्लस टू। इधर टू एक्स, इधर एक एक्स है, इधर कितने हैं? दो। तो इसको क्या करते हैं? समीकरण एक को दो से गुणा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक को दो से गुणा करने पर। ठीक है, दो से गुणा कर देते हैं। टू एक्स, तो क्या लिखेंगे?
2x माइनस 2y 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल 0। ये क्या हुआ है अपनी समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 2 3 आ गई और ये क्या है 2। अब क्या कर देते हो इसमें ये प्लस का तो क्या करेंगे इन दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2 चाहे आप 2 माइनस 1 भी कर सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करने पर। ओके समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो एक क्या है 1 नहीं सॉरी 3 आएगा, मैंने एक मिस्टेक कर दी सॉरी, यहाँ पे आएगा 3। ओके समीकरण 3 माइनस 2 3 क्या है ये ली 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल 0। इधर क्या 2x माइनस y माइनस 1 ये रख देते हैं इक्वल 0। अब देखो माइन जोड़ते हैं तो चिन्ह वो रहते हैं और अपन घटाते हैं तो इसमें चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का। ओके तो माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल, माइनस के 2y और प्लस का y तो क्या बच गया y। अब यहाँ पे अपन ने मिस्टेक कर दी, ये इधर जाएगा तो माइनस का y इज इक्वल माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल क्या आ गया 5। तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। ओके y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 2 x माइनस यहाँ पे क्या है 5 प्लस 2 ओके इक्वल 0। समीकरण 1 में रख दिया x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल 0। क्या बच गया माइनस का 3 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3। ओके तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अतः भिन्न बराबर अंश का मान क्या है 3 और हर का 5। तो अब ये भिन्न क्या बन गई 3/5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। तो सेकंड स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही एक सवाल मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से किया था अपन ने, वो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु वाला सेम वही है, सेम पैटर्न, बस इसको अपन किससे करेंगे विलोपन विधि से। ओके तो क्या क्या रहा है पहले सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। ये दो क्वेश्चन क्या रहा है सबसे पहले 5 वर्ष पश्चात दो व्यक्ति दिए थे नूरी और सोनू। तो इसमें अपन उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल x वर्ष। ओके नूरी की x मान ली तो सोनू क्या मान लेंगे सोनू की मान लेंगे y। सोनू की y मान ली y वर्ष। ओके तो अब क्या लिखेंगे देखो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 5 गुनी थी, 5 गुनी सॉरी
9 गुनी दी कितने 5 वर्ष पहले। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी 3 गुनी दी कब, जब नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की x अपन ने मान ली y वर्ष। ओके, तो 5 वर्ष पहले, यानी इन दोनों में 5 और 5 माइनस कर देंगे। उस टाइम नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी। ठीक है, फिर ये एक शर्त और करता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है ना सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगी ओनली। ओके, तो करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले क्या लिखें, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार सबसे पहले। ठीक है, तो देखो x माइनस 5 इक्वल y माइनस 5। ये कौन है, नूरी, और ये कौन है, सोनू। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, y माइनस 5। ये नूरी है और ये सोनू। x को क्या मान लिया अपन ने, नूरी। ठीक है, तो नूरी की आयु 3 गुनी बड़ी है, तो सोनू क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं बराबर करने के लिए, जैसे अपन ने उसमें किया था प्रतिस्थापन विधि वाले में। तो इसको करते हैं 3 से गुणा। अब इससे बनाने का अपन इक्वेशन, x माइनस 5 इज इक्वल 3y माइनस 15। ओके, इक्वेशन बनाएंगे तो x इधर प्लस का इधर का आएगा तो माइनस का, 3y इज इक्वल 5 माइनस 15। ओके, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस का 10। माइनस का 10 आ गया, तो ये क्या हुई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर प्लस माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो ये क्या है, 10 वर्ष पश्चात दोनों में जोड़ देंगे, x प्लस 10 इज इक्वल y प्लस 10। नूरी क्या है, 2 गुनी रह जाती है, तो इसको 2 गुना बराबर करने के लिए इसको किससे कर देंगे, 2 से गुणा। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल 2y प्लस 20। ओके, तो इक्वेशन बनाएंगे x माइनस 2y, इधर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 x माइनस 2y इज इक्वल 10। ये क्या हो गया अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन ने दोनों इक्वेशन निकाल ली जैसे सेम पिछली वाली वीडियो में किया था। तो अब देखो इसमें x कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है मतलब, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। क्या, तो जब सेम नहीं होता जब करना पड़ता है। अब इसे पहले सेम दे रखा है तो अपन डायरेक्ट घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करेंगे तो समीकरण क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस का 10। इधर करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल प्लस का 10। इसमें माइनस का इसका प्लस का, तो चिन्ह चेंज कर देंगे घटाने के लिए, ये माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का। ओके, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो क्या बच गया माइनस का y इज इक्वल माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में पुट कर देंगे y की वैल्यू। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 10। x माइनस 3 ब्रैकेट 20, ये y की वैल्यू इज इक्वल माइनस का 10। ये क्या अपनी इक्वेशन नंबर 5। तो x माइनस 60 इज इक्वल माइनस का 10। तो इधर ये इधर माइनस का उधर आएगा तो प्लस का, ये माइनस का 10 प्लस का 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु
नूरी की वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान आयु कितनी है, नूरी के माने अपन ने एक्स, तो उसकी कितनी होगी 50 वर्ष। और सोनू की आयु हो जाएगी कितनी रह जाएगी 20 वर्ष। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, और तो मैं आप एक बार दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो दो व्यक्ति थे इसमें, नूरी और सोनू। तो इसमें मैंने नूरी की आयु क्या मान ली एक्स वर्ष और सोनू की आयु को क्या मान ली वाई वर्ष। तो प्रश्न आंसर, प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मान ली दोनों की, तो ये 3 गुना था, इनको बराबर करने के लिए इसको क्या कर दिया 3 से गुणा, तो इससे क्या बना ली मैंने इक्वेशन। ओके, ऐसे सेकंड इक्वेशन बने, ये आंसर निकाल। अब देखो इसको सेटिस्फाई करते हैं आंसर को। सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष, नूरी की आयु 50 वर्तमान आयु। अब 5 वर्ष पहले, इसको 5 वर्ष कम करेंगे 20 वर्ष में कितने हो जाएगी 15 वर्ष, इसमें से 5 कम करेंगे 45 वर्ष। तो नूरी की आयु क्या हो गई 45 और सोनू की 15, 15 की 45, यानी नूरी की आयु कितनी होगी 3 गुने। अब ये क्या करे 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष सोनू की, और इसकी 60 वर्ष। तो 30 को 30 और 30 60, तो ये क्या होगी इसकी डबल। तो ये यानी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अपना आंसर सही है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3। तो अपन को अभी इसमें ये थोड़ा माइंड घुमाने वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखो इस सवाल में पहले इसको अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखो इसमें आपको घुमाने की कोशिश करेगा थोड़ा दिमाग को, पर है क्वेश्चन आसानी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। दो संख्या दे रखी है अपन को, उन दोनों संख्याओं को योग दे रखा अपन को 9। ठीक है, अपन को योग दे दिया 9। अब वो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को पलटने पर, यानी कोई 29 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगी 92। इन दोनों संख्याओं को पलटने पर वो संख्या जितनी गुनी 9 गुने की 9 गुना थी, उसका 9 गुना करने पर उसको पलटने के बाद उसके 2 गुना के बराबर रह जाती है। यानी कोई भी संख्या है, जैसे कोई 92 है, इसको पलट दिया, ये पहले 9 गुना थी, अभी पलटने के बाद इसके 2 गुना के बराबर रह जाती है। जितने 9 गुना था ना, इसके 2 गुना के बराबर रह जाती है। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ इसको। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसको अच्छे से समझना। तो अपन लिखेंगे स्टार्टिंग में, माना संख्या का इकाई अंक का इकाई का अंक बराबर x मान लिया। संख्या में 2 अंक होते हैं, इकाई दाई। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या एक होती है, 2 अंक होते हैं, उसमें कौन है, एक तो इकाई का अंक और एक दाई का अंक। वैसे ही
दाई का अंक, ये क्या मान लिया मैंने y। ठीक है, तो अब देखो प्रश्नानुसार, अब देखो पहले ये 9 गुना थी, दो अंकों की संख्या है तो क्या लिखेंगे tan y प्लस एक्स। अब देखो कोई भी दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है तो सपोज वो 10 के कोई, जैसे 10 का यहाँ पे 29 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा, एक अंक कितना है पीछे वाला अंक, नहीं जैसे 92 है, ये किसका इकाई अंक और ये दाई अंक, ठीक है दाई अंक है तो यहाँ पे 9 रख देंगे, tan को जितने से गुणा करेंगे, इसने क्या है 2। अब अपन ओनली y प्लस एक्स रखते तो 2 गुना होता ही नहीं, दो अंकों की तो बनती ही नहीं, तो ये दाई अंक रखेंगे अपन 90 और x की वैल्यू क्या रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा ये 92। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत इजी तरीका है, ठीक है। दो अंकों की संख्या दी तो इसको पलटने के बाद ये संख्या तो यहाँ पे कर दिया और ये संख्या यहाँ पे कर दिया, तो कितनी रह गई 2 गुना, तो क्या लिखेंगे tan x प्लस वाई, ये कितनी रह गई 2 गुना। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90y प्लस 9x इज इक्वल 20x प्लस 2y, ये इधर आएगा तो इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि इधर x माइनस में नहीं हो सकता। 20x माइनस का 90y माइनस का 9x प्लस का 2y। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 20x में से 9x गए तो 11x माइनस के 90y, माइनस के 9y तो कितने हो गए माइनस के 99, y इक्वल 0। तो ये क्या बन गया अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये किसने कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों अंकों का योग कितना है 9x प्लस वाई इज इक्वल 9, ये क्या अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका है होमवर्क, आगे आप इसे करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी को कोई भी डाउट लगता है इस क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है। किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।